Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो समझाया था। आज की क्लास में और प्रैक्टिस करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। और अब जो TS ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चन दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा जो डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने जनरली क्वेश्चंस किए, सब में ऐसा लिखा होता था कि परचेज द मशीन, मतलब परचेज एन असेट वगैरह। वो मशीन को परचेज अब कर रहा होता था क्वेश्चन में। लेकिन अब जो आज हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ऑलरेडी उनके पास कुछ असेट्स हैं। समझ में आया भाई? ऐसा ज़रूरी तो नहीं हर बार ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे हम कि अब हम परचेज करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मशीन हमारे यहाँ ऑलरेडी पड़ी है और आपको बीच में से कहे कि अब इस साल से आप मशीन अकाउंट बनाकर दिखाओ या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, इसका मतलब असेट अकाउंट पे उनके यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, जैसे हमने मशीन खरीद ली थी 2010 में, लेकिन आपको कहता है आप 2012 से बनाकर दिखाओ अकाउंट, तो बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए TS ग्रेवाल में से क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पेज नंबर 15.44 पर है। इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, इसी में ही वो कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2020 मशीन अकाउंट दे रखा है 80,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है 36,000। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2020 को हरी ब्रदर्स के यहाँ ये बैलेंसेस है दोनों अकाउंट में। मशीन अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 80,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 36,000 का। इसका मतलब ये है कि 80,000 रुपये की उनके यहाँ मशीन ऑलरेडी है। अच्छा, ये 80,000 रुपये कॉस्ट है या डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है? ये कॉस्ट है। कैसे पता? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो अलग बनाते हैं ये लोग, दिख रहा है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये वो वाला मेथड यूज करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनता है, असेट अकाउंट अलग बनता है। डेप्रिसिएशन अलग इकट्ठा होता रहता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये वो वाला मेथड है। समझ में आया? तो मशीन अकाउंट 80,000 रुपये है, इसका मतलब 80,000 रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट है। क्या ये एक मशीन है, 2 मशीन है, 4 मशीनें, कितनी हैं ये हमें नहीं पता। बस ये पता है 80,000 रुपये की टोटल कुछ मशीन है इनके यहाँ, जिन पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो चुका है? 36,000 रुपये। ये इंटरप्रिटेशन समझ में आई अभी तक आपको? आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड किया एक मशीन को बेच देते हैं, कितने में? 8,700 में। दिस मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 16,000 इन अप्रैल 2016। इस मशीन को 16,000 में खरीदा था अप्रैल 16 में। अब आप देखिए, ऊपर आपको 1 अप्रैल 2020 के बैलेंस गिवन है, मशीन में 80,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 36,000 है। आपको पता है उस 80 में एक ये 16 भी होगी, है ना? एक 16,000 रुपये की जो मशीन आज बेचने का सोच रहे हैं हम, वो इसी के अंदर है, 80,000 के अंदर। और इसके ऊपर जो आज तक डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होगा वो उस 36,000 में ही है ना? समझ में आई बात? प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021, मतलब 1 साल का ही बनाना है, 1 अप्रैल 20 से शुरू करके 31 मार्च 2021 तक। अज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन SLM। और ये अज्यूम करते हुए कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है SLM बेसिस पर। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? तो आप देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट में प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं और आज तक उस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस जब निकालना है तो किसको किससे कंपेयर करते हैं हम लोग? याद है आपको? सेल प्राइस को किससे? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन।
बुक वैल्यू किस दिन की, जिस दिन बेच रहे हो। तो बेच कब रहे हम, 1 अप्रैल 2020 को, उस दिन की आप लोग बुक वैल्यू निकालिए। तो शुरू करते हैं वर्किंग नोट बनाना। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 को ये कितने की खरीदी थी, 16,000 रुपये की। अच्छा, मेथड जो डेप्रीसिएशन का है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन सेम लगता है। तो 10% अगर 16,000 का 1,600 रुपये पहले साल में लगा, अगले साल में भी वो, मतलब 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 4 साल हो गए। तो 1,600 रुपये हर साल लग रहा है। 1,600 इंटू 4, 6,400 रुपीज़ का आज तक उस पर डेप्रीसिएशन लगा होगा। अगर ये WDV मेथड रहता तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती। पहले 16,000 में 1,600 माइनस करते, फिर जो वैल्यू निकलती, फिर 1,600 फिर 10% निकालते उसका, फिर उसके बाद फिर 10% निकालते, फिर 10%, 4 बार निकालना पड़ता। बट स्ट्रेट लाइन मेथड है तो बच गए हम उसमें, एक बार में लिख दिया 6,400 रुपीज़ का। माइनस करा तो 1 अप्रैल 2020 की बुक वैल्यू मिल गई हमें 9,600 रुपीज़ की। सेल प्राइस उसको बेच कितने में रहे हो, 8,700। अब 9,600 की चीज़ 8,700 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस, ऑब्वियसली लॉस होगा। कितने का, 900 रुपये का। समझ में आया। मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों बनाने हैं। आप लोगों को लेजर वाले चैप्टर में याद है एक ओपनिंग एंट्री वाला क्वेश्चन होता था जिसमें आपको बैलेंसेस गिवन होते थे, कैश का इतना, बैंक का इतना, और कई बार वो डिफरेंस निकालते थे हम, टू कैपिटल आता था। आपको लिस्ट दे रखी होती थी, कैश का बैलेंस इतना है, बैंक का इतना, डेटर्स इतने, क्रेडिटर इतने, वगैरह वगैरह। याद है, लेजर में करा था हमने। तो जब उसकी लेजर पोस्टिंग करते थे तो मैंने आपको कहा था सारे एसेट्स को टू बैलेंस BD करके लिख दो, और जो सारी लाइबिलिटी है ओपनिंग एंट्री में उसको बाय बैलेंस BD करके लिख दो, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेज है, यहाँ से इनका बिजनेस ये स्टार्ट हुआ। भाई जो आप 31 दिसंबर को कैश रख के गए, 1 जनवरी को उसी कैश से तो स्टार्ट करोगे ना, तो वो टू बैलेंस BD हो जाता है। असेट्स का डेबिट में लिखना है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट में लिखना है। वही बात यहाँ पर फिर आ गई। अब मशीन अकाउंट का आपको बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 80,000 रुपये का। तो आप उसको टू बैलेंस BD कर 2020 1 अप्रैल लिख दो, टू बैलेंस BD 80,000 रुपये। समझ में आ गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, वो तो उसके ऊपर एक नेगेटिव फिगर है तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है, एसेट में से माइनस होनी है ना वो, तो वो बाय बैलेंस BD आ गया 36,000 रुपये। दोनों को लिख दिया। ये ओपनिंग फिगर्स को हमने पोस्ट कर दिया लेजर में। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 1 अप्रैल 20 को वो बेच रहा है कितने में, 8,700 में। 1 अप्रैल को ही बेच रहा है तो ये चीज़ बच गई कि इस साल नया डेप्रीसिएशन नहीं लगा, क्योंकि साल शुरू होते ही बेच दिया, वरना वो भी लगता। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला मेथड हो तो आज तक जितना भी डेप्रीसिएशन उस असेट पे लगाया है वो इकट्ठा करके रिवर्स कर दो प्रोविजन से, और कहाँ डाल दो, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देख लो, ये मैंने आपको बताया था। तो आप वही चीज़ करो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में चलो, टू मशीन अकाउंट लिखो 6,400 रुपीज़। आज तक का सारा डेप्रीसिएशन इकट्ठा वर्किंग नोट में निकाला था ना, कितना है, 6,400, वो इकट्ठा करके टू मशीन कर दिया। प्रोविजन के डेबिट में टू मशीन आ रहा है तो मशीन के क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 6,400 आ गया। बिक कितने में रहा ये, 8,700 में, तो बाय बैंक लिखो मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट में लिखा, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के तो डेबिट में आ गया, तो मशीन के किस में आया था, क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 6,400, ये लिखा। बेच कितने में रहे हो, 8,700, तो बाय बैंक 8,700। प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है तो क्रेडिट में आएगा, बाय P&L 900। प्रॉफिट होता तो 2 P&L आता। आई बात समझ में। ये तो हमने सेल की ट्रांजैक्शन कर दी। और कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी। साल को क्लोज करते हैं। जब साल को क्लोज करेंगे तो एंड डेट पर क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन रिमेनिंग असेट्स पर। अब 80,000 की टोटल असेट्स थी, कॉस्ट थी ना 80,000, उस पर डेप्रीसिएशन तो नहीं लगा हुआ, कॉस्ट अलग होती है मशीन अकाउंट में। उसमें से आपने 16 वाली बेच दी, 80,000 कॉस्ट वाली में से 16,000 कॉस्ट वाली बेच दी, तो बची कितनी, 64,000। तो 64,000 वाली असेट्स बच गई, उस पर डेप्रीसिएशन लगा दो, कितना, 6,400।
तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में चलिए 2021 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन लिख दीजिए 64,000 इंटू 10%, ये हो गया 6400 रुपीज़। आई बात समझ में? बची हुई एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगा दिया। कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो अब दोनों अकाउंट को क्लोज करते हैं। मशीन अकाउंट को क्लोज कीजिए, बाय बैलेंस सीडी आएगा 64,000, उसको ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस बीडी कर दीजिए 2021 1 अप्रैल 64,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में डिफरेंस देखिए कहाँ आ रहा है, 2021 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 36,000 रुपये आ रहा है, ये लिखा। ऑपोजिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी 2021 1 अप्रैल 36,000 रुपये कर दिया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया है। 15 भी बिल्कुल पैरेलल है, उसको भी करके देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 क्वेश्चन हो गए। आया समझ में आप लोगों को? देखिए WDV नहीं है ये, SLM है तो ये थोड़ा और इजीली हो पा रहा है। WDV में थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन वगैरह करने में, अगर वो प्रोविजन में आ जाए तो, ठीक है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।